हमारे साथ है और वो यहाँ पर सिडको का मुद्दा लेकर आया है। सर, सिडको का मुद्दा क्या है, उसके बारे में क्या बताएंगे? सिडको के माध्यम से जो जनता को सेवा देनी चाहिए उसमें असंख्य त्रुटियां देखने मिलती है। देवा भाऊ का सरकार, हमारा महायुति सरकार जन सामान्य जनता का कल्याण हो इसलिए उन्हें घर देने का प्रयास करता है, उन्हें सेवा देने का प्रयास करता है। लेकिन सिडको के अधिकारियों के माध्यम से सरकार का ध्येय उसमें कहीं तो भी आड़ी डालने का प्रयास किया जाता है और उसके कारण जनता त्रस्त है। और इसलिए मैंने इस विषय में कुछ विषय उजागर किए, सामने लाए। उस विषय में सिडको के जो घर है, जो 60-70 हज़ार से ज़्यादा घर बन चुके हैं, 67,000 नए घर आने के प्रतीक्षा में है, इनका क्वालिटी, ये विषय बहुत सामने आया है। घरों का दर्जा जो है वो निकृष्ट है। 2-3 सालों में ही घर में पानी आना शुरू हो गया, उसमें जिसे हम गड़ती कहते हैं वो शुरू हो गई। ऊपर के फ्लोर से नीचे के फ्लोर में ये पानी टपकना शुरू हो गया। अगर ये दर्जा है तो ये कौन कॉन्ट्रैक्टर है? इनको ब्लैकलिस्टेड करने चाहिए और ये समस्या सिडको ने सुननी चाहिए, सुनने की भी मानसिकता रखनी चाहिए और एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए जिसमें सुना जाए और प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दिया जाए। लेकिन सिडको ये सुनती नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर छोटा मोटा प्रयास करता है, डागडूजी करके निकल जाता है, लेकिन उसमें से सोल्यूशन निकलता नहीं है। तो हमने मांग की कि सिडको के अधिकारियों ने तात्काल साइट पे जाए, वहाँ पे जो समस्या है वो आप सुने और उसको रिजॉल्व करें और जो कॉन्ट्रैक्टर है इन्हें ब्लैकलिस्टेड करें। सिडको के सोसाइटी का मेंटेनेंस का विषय है। 5-5 साल के बिल एक साथ भेज दिए 2-2 लाख के। अभी 2-2 लाख के बिल ये कैसे भरेंगे? ये सब गरीब लोग हैं, 25-30 हज़ार पगार जिसका है, ऐसे ये लोग हैं। तो इन्हें एक तो सिडको ने जो सेवा देनी चाहिए थी, मेंटेनेंस चार्जेस ले रहे तो सेवा नहीं दी, और मेंटेनेंस चार्जेस क्यों लेते? तो इसमें 50% कम करना चाहिए। और वहाँ पे एक शॉपिंग मॉल बनना था स्वप्नपूर्ति सोसाइटी के यहाँ पे, वो मॉल इन्होंने रद्द कर दिया, वो बिल्डिंग मान के बेच दी। तो यदि आपने फ़ायदा कमाया है तो कम से कम इस जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो तो भी आप पूरे माफ़ कर दे। ये मांग वहाँ पे हमने की हुई है और ये सभी सोसाइटियों का प्रश्न है। जैसे मैंने स्वप्नपूर्ति कहा, वैसे केदार, आसावरी, धनश्री, मारवा, स्वप्न सागर, दीप सागर, आनंद सागर, ये सब जो सोसाइटी है, सुख सागर सोसाइटी है और अनेक सोसाइटी, इनका सबका ये प्रश्न है। और इसमें लोग जो रहते हैं वो 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो इसमें यदि उनके आंखों में आंसू है तो पोंछने का काम हमें करना पड़ेगा। सिडको के माध्यम से असंख्य विषय प्रलंबित है। गरजेपोटी घरों का विषय है कि जो गाँवठान विस्तार नहीं हुआ तो लोगों ने गरजेपोटी घरें बनाई और उसमें निर्णय होना ज़रूरी था। शासन निर्णय हो चुका है लेकिन फिर भी सिडको वहाँ पे तोड़क कार्रवाई करती है। तो उसमें सकारात्मक विषय में आगे जाने की विषय हमने रखा। सिडको ने कुछ ज़मीन हमारे यहाँ पे ऐसे है कि जहाँ पे सिडको ने वहाँ पे सिक्का मार के रखा है कि हम इसे अधिग्रहित करेंगे, लेकिन ना वो अधिग्रहित करती है, ना हमारे किसान भाइयों को उसका मुआवजा देती है, ना किसान भाई उस पर कुछ करने जाए तो उसको कहती है कि आप नहीं कर सकते, हम ज़मीन चाहिए तभी लेंगे। अरे ये कौन सी मोंगलाई है? आप एक तो ज़मीन ले उसको मुआवजा दे दे और अगर नहीं लेनी है तो ज़मीन रिलैक्स कर दे, उसको छोड़ दे और वो सिक्का हटा दे। लेकिन ये करने की मानसिकता सिडको की नहीं है। तो ऐसे असंख्य विषय। हमारे कामगार भाई हमारे विभाग में रहते हैं, उनके लिए एक आध हॉस्पिटल तलोजा के आसपास बनाया जाए, ये मांग उसमें की गई है। यहाँ पर जो हमारे पानी का प्रश्न है, वो पानी का हमारा 30 MLD की हमें वहाँ पे शॉर्टेज है, उसके लिए हमारे नावा शेवा हमारा टप्पा 3 है, उसकी योजना आगे बढ़े और उसमें दिलासा मिले, ये विषय हमने रखा हुआ है। तो सिडको के असंख्य विषयों को लेके हमने आज बात की और सिडको के माध्यम से जो शहर बसाए जाते हैं तो सिर्फ यहाँ पे रहने के लिए लोग आए, लेकिन उन्हें सुविधा क्या मिलेगी? ना यहाँ पे बड़ी लाइब्रेरी है, ना यहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क है, ना कोई थीम पार्क है, ना कोई बड़े प्लेग्राउंड्स है, ना यहाँ पे कोई क्रीड़ा बड़े संकुल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो ये सब विषयों को आज हमने डिमांड किया कि ये सब सुविधा है सिडको ने देनी चाहिए लोगों को। यहाँ पे आते ही 21st सेंचुरी का यदि शहर है तो इसमें ये सब सुविधा मिलनी चाहिए। ये मांग आज सभागृह में हमने की। कुछ बिल्डिंग का कालावधि ख़त्म हो जाता है तो भी लोग वहाँ पर रहते हैं और वो बिल्डिंग गिर जाती है, उसमें कई लोग दबकर मर जाते हैं, तो इसके ऊपर क्या करना चाहते हैं? नहीं, ये जो बिल्डिंग्स की बात मैं कर रहा हूँ ये पुरानी बिल्डिंग्स नहीं है, ये सिडको ने नई बनाई हुई बिल्डिंग्स है। ये बिल्डिंग्स अभी 4-5 साल में बनी हुई बिल्डिंग्स है। मुद्दा ये है कि बिल्डिंग नई होकर भी इसका दर्जा जो है निकृष्ट क्यों है, और यदि वो अभी से उसे क्रैक जाने लगे तो ये ऐसा क्यों हुआ है? उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट सिडको ने करना चाहिए। सिडको खुद के ओसी में लिखती है कि इसमें 5 साल बाद अपने स्ट्रक्चरल ऑडिट करना चाहिए, और सिडको ने जो सोसाइटी हैंडओवर की उस समय 6 साल बाद सोसाइटी हैंडओवर की, तो तभी उन्होंने इसमें स्ट्रक्चरल ऑडिट करके हैंडओवर करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वो किया नहीं। मतलब खुद लिखे हुए रूल खुद ही को लागू नहीं। ये कौन सी सिडको है और ये कौन से अधिकारी है? ये प्रश्न तैयार होता है और इसलिए ऐसे प्रश्नों को लेके आज उसे जवाब पूछने का काम हमने किया। विक्रांत पाटिल सर ने आज सिडको पर अपनी पूरी बात रखी है। कैमरामैन राजकुमार मोहर के साथ पल्लवी सावंतकर, नागपुर।